मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। बड़े ध्यान से देखना और समझना। देखिए, आपको दिख रहा है पहला क्वेश्चन, सूत्र निखिलम विधि से 107 × 108 का गुणा करना है। ये आपके 1 से 10 अंक वाले क्वेश्चन है, जो एक एक अंक आते हैं। 100% में से ही क्वेश्चन बनेंगे 1 से 10 तक। ये देख करके आप श्योर सक्सेस होंगे 10 अंक लाने के लिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन 107 × 108 का निखिलम विधि से गुणा करना बेटा। तो 107 और 108 लिख दिया। फिर इधर कितने, इसका विचलन +7, इधर इसका विचलन कितना है +8। तो अपन फिर क्या किया, 7 और 8 का गुणा कर लेंगे विचलन को, और 107 में 8 जोड़ेंगे, या 108 में 7, तो कितने हो गए 115, और 7 और 8 गुणा करेंगे 56। अब यहाँ आधार में कितने जीरो थे बेटा, आधार में 2 जीरो थे। कितने थे, आधार 100 का नज़दीक है ना, तो यहाँ 2 अंक होने चाहिए। कितने अंक होने चाहिए, 2। तो ये 56 का 56 लिख दिया, और 115। इस प्रकार से ये आंसर आ गया पहला, 115 56। दूसरा देखिए बेटा, समीकरण 1/x + 1 माइनस 1/x + 3 बराबर 1/x + 2 माइनस 1/x + 4। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, बिल्कुल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। इसको सॉल्व क्या करना है, तो इधर दोनों में हर देखते हैं, 2x + 4 होते हैं, इधर 2x + 6 होते हैं। तो क्या है, माइनस है, तो दोनों पक्षों में पहले क्या करेंगे, माइनस का पक्षांतरण करेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। तो इसको इधर ले दिया और इसको इधर लाएंगे, ये किया। अब 2x + 5 हो गए, इधर भी 2x + 5 हो गए बेटा। अब देखते हैं कि इसको बराबर लिखते हैं 0 के, तो 2x + 5 बराबर 0 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, -5/2। इस प्रकार से पहला आंसर हो गया दूसरा। अब तीसरा क्वेश्चन है बेटा आपके सामने कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, 1001 2 का भाग नहीं जाता है, क्योंकि इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है बेटा। तो 3 का देखते हैं, 1 और 1 2 होते हैं, 3 के बारे में नहीं आता, 3 का भी नहीं जाएगा। तो 5 का देखते, पीछे इकाई अंक 5 भी नहीं, तो 7 का देखे गए तो 143 बार रहेगा। फिर 11 का दिया तो 13 बार गए, और 13 का 13 में 1 बार। इस प्रकार 7 × 11 × 13 आ गए आंसर। इस प्रकार से बेटा अगला क्वेश्चन है, sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करना बेटा। तो यहाँ sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस यहाँ स्क्वायर है, तो इसको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया 2 बार। फिर अपने ESTC का नियम से करना है। किसके नियम से करना है बेटा, ESTC के नियम से। अपने अलग से वीडियो बनाया हुआ है त्रिकोणमिति का, वहाँ जाके देखना है, पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। तो यहाँ किया, sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस sin 90 - 50, तो इधर sin 90 - 50। अब ये sin 90 - थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो कोस 50 हो गया, इधर भी कोस 50 हो गया। अब कोस 50 को कोस 50 में करेंगे तो कोस स्क्वायर 50 डिग्री हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान क्या होता है 1 बाय त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से। इस प्रकार से तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, एक पहाड़ी का ढलान 37 के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, और यदि शिखर पर पहुंचने में 500 √3 मीटर दूरी तय करनी पड़ती है, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होती, तो माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी x। अब समकोण त्रिभुज बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा, माना पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, चित्र दिख रहा है आपको बिल्कुल, ये थीटा दिया हुआ 60, माना पहाड़ी की ऊंचाई x मान लिया, s मान ली, h मानो x मानो कुछ भी। तो चित्र से क्या हो जाएगा, लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में। तो साइन 60 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब s और एक कर्ण। अब इसका मान लिख दिया साइन 60 का √3/2, और ये इसका मान है। अब वज्र गुणा किया, क्या किया बेटा, यहाँ पे वज्र गुणा, इसको इससे और इसको इससे, तो 2s बराबर ये हो गया। √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √ हट जाएगा, तो केवल 3 हो गए। अब 2 से काटा इसको तो कितना आएंगे, 250 आएंगे बेटा। अब 250 को 3 से गुणा करेंगे तो 750 मीटर आ जाएगा बेटा, ये आंसर। छठा क्वेश्चन है, 2 बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। 2 बिंदुओं से समान दूरी पर रहने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो इसका आंसर, दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होगा। क्या होगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने पर रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला 7वां क्वेश्चन बेटा आपके दिख रहा है, केंद्र से होकर जाने वाली
और किसी जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको याद रखना है कितना था बेटा, 90 डिग्री का। केंद्र से जा रही कोई जीवा क्या करिए और जीवा को समद्विभाजित करती है तो रेखा जीवा के साथ कितना डिग्री का बनेगी, 90 डिग्री का बेटा। अगला सवाल है, किसी स्टूडेंट के द्वारा एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता दी हुई है तो उसके द्वारा हल नहीं करने की प्रायिकता कितनी होगी। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि सभी हल करने की और नहीं करने की योग कितना होता है, 1। तो ये दी हुई तो बाकी निकाल देंगे, 1 में से तो 1 - 4/5 शेष देगी 5 - 4 = 1/5। लस्सा बनेगा, सरल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है नंबर PUC का पूरा नाम क्या बेटा, बिल्कुल लीजिए, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट हो जाएगा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बिल्कुल लीजिए। अगला 10वां है, CCTV कैमरा यातायात चेतना को प्रबंधन करने में उपयोगी है, कैसे, 2 कारण बताइए। तो बिल्कुल ये CCTV कैमरा लगे होंगे तो क्या होगा, यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। दूसरा, दोषी व्यक्तियों को पता लगाने में काम आता है। ठीक है बेटा। 11 सवाल देखिए, 54 × 99 का मान करना है किस विधि से, सूत्र एक न्यूनन पूर्ण द्वारा करना है, बिल्कुल जी, एक न्यूनन पूर्ण द्वारा। तो 54 × 99 था, तो 54 जो दिया हुआ तो 54 में से 1 हटा दिया, फिर ऑब्लिक 99 में से जो दोनों बाकी आएगी वो लिख देंगे। तो कितना है, 53। कितना है बेटा, 53। कितना है, 53। दिख रहा है, ओके क्लियर। तो कितना है, 53 ऑब्लिक 99 में से 53 का 46। अब दोनों को साथ लिख दिया, ये आ गया आंसर। इसी प्रकार समीकरण का सवाल है बट्टा में, तो क्या करेंगे, इधर देखो, दोनों के अंशों का योग और दोनों के हरों का योग करो, कितना होता है, 2x + 5 + 2x + 3, ये हर और ये अंश, तो दोनों योग क्या होता है, बराबर होता है। जब दोनों का अंशों का योग और दोनों हरों का योग बराबर आता है तो उसके सामने 0 लिख देते हैं। तो ये दोनों का योग किया गया, 2x और 2x 4x और 3 और 5 कितना हो गया, 8। तो 4x + 8 बराबर कितना हो गया, 0। तो 4x बराबर कितना हो गया, -8। तो x बराबर क्या आएगा, -8/4, यानी माइनस के 2 आगे बेटा। 13 है कि 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन विधि से एस से निकालना है, यूक्लिड विभाजन से। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, जिससे अपन सब में ये पर में भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल बस शेषफल होता है। तो अपन सिंपल से 135 का भाग 225 में लेंगे, क्या जाएगा, 135 का भाग 225 में। इस प्रकार से तो स्टेप है, पहले भाग करके देखते हैं। ये इस प्रकार से भाग है, क्या है बेटा, इस प्रकार से ये भाग दिया, क्या दिया, तो 135 का भाग 225 में दिया, कितनी बार गया, 1 बार गया, तो बाकी निकाले 90। अब 90 का भाग देंगे 135 वापिस, ऐसे 1 बार गया, 45 आया। 45 का भाग 90 में देंगे 2, लास्ट में भाग कितनी बार गया, 45 तो 45 आ गया आंसर। अब जो स्टेप बने वो स्टेप लिखना है आपने, क्या था, पहला स्टेप यहाँ क्या हो जाएगा, 225। अब कैसे लिखते हैं, चेक करते ना, इसका भाग इन दोनों को करते क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे और शेष से जोड़ेंगे तभी आएगा। तो क्या लिखे, स्टेप यही तो लिखा था यहाँ पे, स्टेप इन दोनों का स्टेप क्या था, ये देखो स्टेप कहाँ था, पहला 225 बराबर 135 × 1 + 90। दूसरा स्टेप क्या था, 135 बराबर 90 × 1 + 45। तीसरा स्टेप 90 बराबर 45 × 2 + 0, अतः अंतिम भाज्य कितना हो गया, 45। इस प्रकार से तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है, ओके। अगला देखते हैं 14 सवाल क्वेश्चन क्या होता है, देखिए, सेक 55 डिग्री, साइन 35 डिग्री प्लस कोस 35 डिग्री, कोसेक 55 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। देखिए बेटा, ये हो गया इस प्रकार से, इसका आंसर हो गया 45। ओके बेटा, जिसका लास्ट में जो है इसका भाग देता है वो इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 15, 14, ये था आपके, तो ESTC नियम से ये भी था, वीडियो बने हुए हैं, उस वीडियो को ESTC नियम त्रिकोणमिति देखना, आराम से समझ आ जाएगा। तो यहाँ दोनों में से एक को चेंज किया, तो क्या किया, साइन को चेंज किया 90 - थीटा से, यहाँ एक को किया कोसेक को, कोसेक 90 - थीटा हो गया। तो कोसेक हो जाएगा सेक में और साइन हो जाएगा कोस में। तो वापस सेक और कोसेक, कोस उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो सेक को लिख दिया 1/cos और सेक को लिख दिया 1/cos, दोनों से दोनों कट गए इधर ये, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 2। अगला क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल जी है, दिख रहा है आपको, 15, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, इसकी साया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो सीधा 90 डिग्री का कोण बना दिया, समकोण त्रिभुज बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही 1/3, ये क्या है, छड़ की लंबाई, ये लंबाई छड़ की लंबाई, इसकी साया कहाँ जाएगी, धरती पर जाएगी, तो ये साया हो गई, ये लंबाई हो गई, इन दोनों का अनुपात दिया 1/3,
तो ये लंब और आधार किस में होते हैं, टेन में। तो टेन थीटा बराबर 1/√3। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है। तो टेन 30 हो गया। अब टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो थीटा का मान कितना आ गया बेटा, 30 डिग्री आ गया। इस प्रकार से आंसर हो गया। अगला 16, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपद क्या होता है, बताओ फटाफट, कौन बताएगा बेटा। इसका आंसर होगा उससे निर्मित चाप होगा। वर्तित चाप होते हैं ना, वर्तित निर्मित। 17 सवाल है, अर्धवर्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, बिल्कुल इजी है, 90 डिग्री का होता है समकोण। 18, एक सिक्के को एक बार उछाला गया तो पट आने की प्रायिकता कितनी होगी। एक सिक्के पर कुल कितनी स्थिति होती है, या तो हेड या टेल। तो कितनी स्थिति होती है, 2। तो बटा 2 लिख दिया। 2 में से कौन सी, यानी एक पट। 2 में से क्या कहते, कितना हो गया, 1/2। इसका आंसर हो गया 18। अगला सवाल है बेटा 19वां, पेट्रोल व डीजल के प्रदूषण से बचाने के लिए कौन सी गैसों का उपयोग वाहनों में किया जाता है, बताइए। बिल्कुल जी, एलपीजी और सीएनजी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला 20वां, यातायात पुलिस द्वारा जांच करने पर कौन कौन से जरूरी कागजात होने से गाड़ी में, सबको ध्यान है। ड्राइविंग लाइसेंस है, इसको डीएल बोलते हैं। पंजीयन को पीआरसी बोलते हैं। पीयूसी, वाहन का बीमा पॉलिसी, ये 4 कागज होने चाहिए। फिर सूत्र एकाधिकरण पूर्वानुमान द्वारा 85 का वर्ग करो। तो जो भी आता है 85, तो कितने 5 है पीछे, तो 5 इंटू इसका करें 5 इंटू 5। और 8 है, 8 इंटू 8 में जोड़ेंगे कितने हुए 9। तो 8 में जोड़ 9, तो 8 इंटू 9 कितना हो गया 72। और 72 25 आंसर हो गया 7,225। अगला 22वां, समीकरण x + 7 ऑफ x + 9 बराबर x - 8 ऑफ x - 11 क्वेश्चन है। तो ये आपका सूत्र है x + a x + b बराबर x - c बराबर x - d। इसी सूत्र है, इस सूत्र से हल करते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालने के लिए तो क्या होता है, CD - AB बटा a + b - c - d। ये सूत्र होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखना है कि a कितना था, a बराबर था क्या, a कितना था यहाँ पे देखिए, आप बताइए यहाँ पे a कितना है 7, b कितना है 9, c कितना है -8, d कितना है -11 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ मान लिख दिए सबके, देखो आप स्क्रीनशॉट मैंने इसके साथ में इसका मान लिख दिया सबके। -8 इंटू -11 -7 इंटू 9 बटा 7 + 9 माइनस, और ये -5 इसका मान माइनस इसका -11, -8 और -11 को ना क्या माइनस के प्लस हो गया 11 88। फिर -7 नंबर 63 बटा 7 और 9 16 माइनस प्लस 8 माइनस प्लस 11, इनको जोड़ेंगे तो 35। कितना हो गया 25 बटा 35 से निकालेंगे तो 5 एकम 5 5 5 25 और 7 पंजा 35। अगला सवाल है कि 190 बटा 125 को बिना विभाजन प्रक्रिया के दशमलव रूप में बिना भाग दिए बताना। आपको क्या करना है, बिना भाग दिए। तो इसका भाग दे तो क्या आएगा, कैसे, तो बिना भाग देना करना है। तो यहाँ इसका अपाजी गुणन करेंगे तो कितना आएंगे 5 × 3। तो यहाँ आपने क्या 0 0 होना चाहिए, तो 5 और 3 के साथ में 2 लिखते हैं, 2 की घात 3 से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। तो ये हो गया 5 × 2 10 या 3 हो गई, और 2 या 3 का कितना होता है 8। 8 को इससे गुणा करेंगे तो 1512 आएगा बटा नीचे 1000 है, तो 3 अंक छोड़ के 0 लगा, 10 लगा दिया 1 2 3 1.512 1.512 इसमें बाद में एक अंक पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, 10 के बाद में एक अंक पढ़ते हैं। 24वां सवाल देखते हैं बेटा, क्या 24वां सवाल क्या है, साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री को 0 डिग्री से पैंतालीस डिग्री के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे 90 में स्टा, और इधर भी साइन 90 में स्टा। तो साइन किस में जाएगा चेंज, कोस में, कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री, आंसर हो गया बेटा। इसी प्रकार 25 वाले चित्र बना हुआ है, ये थीटा दिया हुआ है 30 और ये दिया हुआ है 15 मीटर। ये कह रहा है आपको एसी की लंबाई याद करनी, तो माना एसी की लंबाई कितनी मानेंगे x। तो ये लंब और ये कर्ण किस में होता है, लंब और कर्ण साइन में। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण 15 बटा x। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 1/2 को इससे वज्रगुणा कर लेंगे अब, तो x बराबर क्या आएगा 15 × 2 30। अगला सवाल बेटा, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, क्या है, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्तों के केंद्र बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। तो इसका आंसर है दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का लंब अर्धक होता है बेटा, याद रखना है। अगला सवाल है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग कितना होता है। तो याद रखना बेटा 180 डिग्री, इसको बोलते हैं संपूरक। अगला सवाल है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी। यहाँ 7 से 8 से कितनी भी हो सकती है। तो हमेशा अंक का जो पासा फेंकते हैं ना, एक पासे पर अधिकतम कुल कितने होते हैं 6 अंक हो सकते हैं उसके, 1 से 6 अंक होते हैं बेटा, कितना होते हैं 1 से 6 अंक। तो 6 से हो गया 7 से अधिक अंक,
तो 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12 कितने अंक हुए? 5 योग हो सकता है इसका। अधिक से अधिक कितना होता है? दोनों दो पासों को 6 और 4 आ सकते हैं, तो योग कितना हो सकता है इसका अधिकतम? 12। तो 8 आ सकता है, 9, 10, 11, 12 कितने हुए? 5। तो कुल योग 12 है, तो 12 में से 5 यानी 5/12 यह इसका आंसर हो गया। 29 है, यातायात पुलिस द्वारा चालान काटने के कोई 2 कारण लिखो। एक तो हेलमेट नहीं लगाया, अब तो चालान काट देगा। सीट बेल्ट नहीं लगाया तो भी हेलमेट काट, सीट बेल्ट नहीं लगाना, हेलमेट नहीं लगाना, ये दोनों अगर नहीं है तो आपका चालान कटेगा। ठीक है। तीसरा, लयबद्ध क्रम में 19, 20, 21 गिनने पर सामान्यतः प्रत्येक लयबद्ध गिनती में कितना टाइम लगता है बेटा? बताइए तुरंत। 1 सेकेंड का लगता है। कितना लगता है? 1 सेकेंड का बेटा। अगला सवाल है, वैदिक विधि से व्याकरण करो बाकी 8 समय से 263। तो यहाँ इसका क्या है? इसका परमित अंक 3 का 7। यहाँ इसका परमित अंक कितना होगा? कितना होगा बेटा? इसको देता ना 7, तो कि 7 कितना होगा परमित अंक? 3। इसका परमित अंक कितना हो जाएगा? 3 का 8 + 3 कैसे? 5, 537। अब सूत्र शून्य सामान्य विधि द्वारा करना है, तो ये दोनों पक्षों का योग क्या? हरों का योग। इधर भी 1x 2x -4 और -10, इधर भी -2 -10। तो इधर हरों का योग करने के बाद 0 रख दिया, तो 2x - 10 बराबर कितना हो गया? 0। तो 2x बराबर कितना हो गया? 10। तो x बराबर कितना हो गया? 10/2, 5। इस प्रकार से ये आपके सामने क्वेश्चन बन गए। 32 क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। तब तक ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि ज़्यादा एक साथ करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अब इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 15-20 क्वेश्चन और छोटे छोटे करूँगा, फिर आपके 100 इसमें से 10 सवाल नंबर पक्के 100%, कोई भी अंक आने वाला नहीं आपके, यदि आपने ये पूरे मिला दिए तो। अब इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो कौन सा आने वाला है, आगे कितने बजे आने वाला, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप सभी का प्रमुख कर्तव्य क्या है कि जितने भी वीडियो बनाए गए, मैंने क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन बनाए, त्रिकोणमिति की वीडियो आपके साथ बने हुए हैं, देखो तो त्रिकोणमिति की वीडियो देखो। परमेय वाला क्वेश्चन है उसका बड़ा वीडियो बना हुआ है, माध्यमाधिक वाला क्वेश्चन उसका 6 अंक वाला बना हुआ है। अब 6 अंक वाले जो भी क्वेश्चन है सब बड़े हुए हैं, और छोटे छोटे 1 से 10 तक होते हैं वो बना दिए। अब बनते 11 से 15 वाले क्वेश्चन वो बनाएंगे, फिर 16 से 24 तक बनाएंगे। अब टॉपिक के हिसाब से इस तक लगभग काफ़ी करवा चुके टॉपिक, तो अब पेपर के हिसाब से करवा रहे हैं कि एग्जाम में कहा था PDF की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस PDF में है अवेलेबल। ये जितने क्वेश्चन है PDF के अंदर मिल जाएंगे आपके, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो, ये मेरी गारंटी है। अब सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर 1 बार 2 बार 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 इन वीडियो को देखते रहें, क्योंकि करत करत अभ्यास तो जड़ मत जो सुधार। तो अभ्यास करेंगे तो आपका अपना सुधार होता रहेगा, क्योंकि गणित में अभ्यास के बिना कुछ नहीं बेटा। कोई भी समझ में नहीं आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको यदि कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो कि मुझे ये टॉपिक बताइए सर, तो उस टॉपिक से संबंधित वीडियो बना के डालूंगा, आपको बताऊंगा। ओके। अब आपको ईमानदारी से प्रत्येक जितने भी आपके पास सोशल मीडिया जो यूज़ करते हो उन सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए, जहाँ तक हो सके प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुँचाओ कि इस चैनल के माध्यम के द्वारा गणित विषय की तैयारी करवाई जा रही है। आपको 100% सॉन्ग मिलेंगे। फिर आप एग्जाम के बाद में आप खुद बताना कि सर आपने वीडियो देखे थे और वीडियो में से ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे लगभग 2003 से पढ़ा रहा हूँ आपको। 2003 से मेरा अनुभव ये कहता है कि आपके क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे कभी भी। यदि जिसने भी ये वीडियो देखे हैं उसके क्वेश्चन 100% लगे, और मैंने पेपर जो भी बनाया आज तक उनमें से बाहर नहीं गया बेटा क्वेश्चन, भगवान की कृपा से। अब भगवान से उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी आपके जो पेपर है उस पेपर में जो बताए गए क्वेश्चन उनमें से आएंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट।